उसके बचपन का प्यार उसके स्कूल के प्यार के सामने फीका पड़ गया। वैसे उसे प्यार तो दो दो लोगों से हो गया, एक बचपन का प्यार और एक स्कूल का प्यार। बचपन का प्यार तो उसे मिल चुका था, लेकिन स्कूल का प्यार नहीं मिला था, तो उसे स्कूल का प्यार भी चाहिए था। लेकिन बीच में जब कोई रोड़ा बना तो उसे बड़ी निर्ममता से इस हत्यारन औरत ने अपने रास्ते से हटा दिया। ये कहानी मुस्कान रस्तोगी की है, जो कि मेरठ की है, जिसकी खबर इस समय इंटरनेट पे छाई हुई है, जिसने अपने पति सौरभ राजपूत की इतनी निर्ममता से हत्या की कि उसके शव के 4-4 टुकड़े किए और उन्हें ड्रम में भरकर सीमेंट और बालू से जाम कर दिया। और जाम करने के बाद अपने आशिक के साथ शिमला मनाली निकल गई घूमने के लिए। वहां से 15 दिन 12 दिन बाद वापस लौटी। फिर जब अपनी मां को सारी बात बताई तब ये बात पुलिस तक पहुंची। तब जाकर ये आशिक और ये हत्यारन औरत पुलिस की गिरफ्त में आए और मीडिया और समाज के सामने ये पता चला कि दिल दहला देने वाली घटना हुई है। आइए जरा इस घटना की एक एक तह खोलते हैं, समझते हैं कि आखिर इसमें क्या हुआ था। दरअसल ये कहानी है मेरठ की, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। और ये कहानी तो बहुत बचपन से शुरू हो जाती है, क्योंकि बचपन में जब मुस्कान की उम्र लगभग 8 से 10 साल थी, उसी वक्त बचपन में ही मुस्कान के जो नाना होते हैं वो ज्योतिष होते हैं। और मुस्कान के नाना के यहाँ ही जो सौरभ होता है वो भी 8 से 10 साल की उम्र में जाता है अपनी माँ के साथ कुंडली उंडली दिखाने के लिए। और वहीं पर पहली बार 8 से 10 साल की उम्र में महज मुस्कान और सौरभ एक दूसरे का सामना करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और पसंद करने लगते हैं। इनके बीच में दोस्ती हो जाती है और इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता है। दोस्ती कुछ वक्त बाद प्यार में तब्दील हो जाती है। ये पहला प्यार था, बचपन का प्यार था मुस्कान का। जब ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है तो दोनों निर्णय लेते हैं कि चलो यार शादी कर लेते हैं। लेकिन परिवार इस चीज का विरोध करता है। परिवार कहता है कि नहीं, हम शादी नहीं होने देंगे। दोनों अपनी आप को ठान लेते हैं और घर से फरार हो जाते हैं। घर वालों को पता चलता है कि दोनों भाग गए हैं। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है। पुलिस दोनों को पकड़कर सही सलामत घर छोड़ के चली जाती है। तो 4-5 दिन बीतते हैं। इसके बाद फिर दोनों फरार हो जाते हैं। घर वाले दोनों को बाकायदा बैठा कर समझाते हैं कि एक दूसरे का चक्कर छोड़ दो, तुम लोगों की शादी से हम लोग खुश नहीं है और हम लोग शादी नहीं करवाएंगे। लेकिन इनको धुन थी एक दूसरे से प्यार की। उधर सौरभ भी प्यार में डूबा था, उधर मुस्कान भी प्यार में डूबी थी। अब बचपन का प्यार था जो कि बड़ा हो चुका था। तो 18 साल की उम्र जैसे इनकी पहुंचती है, ये घर से फरार होते हैं और बाहर जाकर शादी कर लेते हैं। इसके बाद जब घर वापस लौटते हैं तो सौरभ के घर वाले सौरभ को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि भैया जो लेकर आए हो जाओ, उसी के साथ अपना जीवन बिताओ, हम तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। सौरभ को फर्क नहीं पड़ता, वो मुस्कान के साथ बाहर किराए पे कमरा ले लेता है और वहीं रहने लगता है। क्योंकि सौरभ की विदेश में जॉब थी मर्चेंट नेवी वाली, तो इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मुस्कान के घर वाली इस चीज को देखते हैं ना कि एक लड़का अपने प्यार के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया और अलग रहने लगा, तो उन्हें भी यकीन हो जाता है कि भाई सौरभ बहुत ईमानदार लड़का है और सच में मुस्कान से बहुत प्यार करता है। और फिर यही चीज सोचकर सिलसिला आगे बढ़ता है। इधर जो सौरभ होता है वो पैसे कमाने के लिए विदेश चला जाता है। अब मुस्कान घर पे अकेली थी। 2019 का समय था। 2019 में मुस्कान के फोन पे मैसेज आना स्टार्ट होते हैं, कॉल्स आना स्टार्ट होते हैं। और ये कॉल और मैसेज होता है एक लड़के का जिसका नाम होता है साहिल। पूरा नाम होता है मोहित शुक्ला। अब ये साहिल कौन है? साहिल है मुस्कान के स्कूल का प्यार। क्योंकि मुस्कान जब कक्षा 8 में पढ़ती थी, उसी वक्त उसी स्कूल में कक्षा 8 में ही साहिल भी पढ़ता था। दोनों एक ही क्लासरूम में पढ़ते थे और एक दूसरे को बड़ा पसंद करने लगे थे। लेकिन किस्मत को थोड़ा कुछ और मंजूर था, क्योंकि कक्षा 8 के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं और कभी एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं हो पाती इनकी। फिर 2019 आता है। 2019 में साहिल उसी स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ता है और वहां से वो मुस्कान का नंबर निकालता है। इसके बाद मैसेज और कॉल इनका स्टार्ट हो जाता है। मुस्कान बताती है कि मेरी एक बेटी भी है, मेरी शादी हो चुकी है एक सौरभ राजपूत नाम के लड़के से। लेकिन तुम्हें तो पता है कि कक्षा 8 के बाद तुम कभी मुझे दिखे ही नहीं, मिले ही नहीं, नहीं तो आज सौरभ की जगह पर तुम होते, तुम मेरे पति होते।
तो सौरभ कहता है कि साहिल जो है वो कहता है कि अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी हम पति पत्नी बनेंगे, तुम सौरभ को तलाक दे दो, हम बन जाते हैं। अब मुस्कान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि वाह क्या बात है, जो बचपन का प्यार है वो तो हमें मिल ही गया, उससे तो हमने शादी भी कर ली, अब मेरा मन भी भर गया, एक बेटी भी हो गई हमारी। चलो चलो अब स्कूल के प्यार को पाते हैं, क्योंकि ये तो नहीं मिल पाया था। तो इसके बाद वहीं से साहिल का और मुस्कान का प्रेम प्रसंग परवाने चढ़ने लगता है। अब जो सौरभ होता है वो घर पे रहता है नहीं, वो तो विदेश में रहता है। तो भाई साहिल को बहुत अच्छा मौका होता है, वो अक्सर जो है मुस्कान के घर जाया करता था, दोनों आपस में क्वालिटी टाइम बिताते थे, घूमने फिरने मौज करने ऐश करने जाते थे। क्योंकि जो मुस्कान की बेटी थी वो अक्सर नानी के घर रहती थी, तो मुस्कान पूरी फ्री थी, वो अपना अय्यासी अपना जो भी उसको करना होता था वो जो है एकदम फ्री थी साहिल के साथ करने के लिए। अब ये बात कहीं ना कहीं कोरोना जब आता है तो कोरोना के टाइम पे जो सौरभ होता है उसकी जॉब चली जाती है, तो वो वापस घर आ जाता है और इसके बाद उसे भी पता चल जाता है कि भैया जो साहिल है उसके साथ मुस्कान का अफेयर चल रहा है। मुस्कान सीधे तौर पे कहती है कि मुझे तलाक चाहिए, लेकिन साहिल इस चीज़ को सौरभ इस चीज़ को मना कर देता है, कहता है मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मुस्कान कहती है कि तलाक दे दो, क्योंकि अब मुझे जो है साहिल के साथ रहना है। इस बात पे सहमति नहीं बन पाती। जब सहमति नहीं बन पाती तो मुस्कान को लगता है कि अरे ऐसे कैसे, तुम्हें तो हटना ही पड़ेगा मेरे जीवन से। फिर वो साहिल से कहती है, तो साहिल कहता है कि चलो हटा देते हैं साथ में। और इसके बाद ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और तारीख होती है 3 मार्च, रात का समय होता है। सौरभ जो है मेरठ के इंदिरा नगर कॉलोनी के गली नंबर 1 से निकल के गली नंबर 2 में आता है। गली नंबर 1 में उसकी माँ रह रही होती है, वहाँ से कोफ्ता लेता है और उसके बाद गली नंबर 2 में आता है जहाँ पर मुस्कान रह रही होती है। मुस्कान के पास जाता है तो मुस्कान देखती है कोफ्ता, खुश हो जाती है। फिर वो कोफ्ता रख के जाता है, कहता है निकालो, आते हैं फिर खाते हैं। जैसे ही सौरभ अंदर हाथ वाथ धुलने जाता है, मुस्कान एक दवा निकालती है बेहोशी की और वो सौरभ के कोफ्ते में मिला देती है। सौरभ आता है, कोफ्ता खाता है, बेहोश हो जाता है। इसके बाद तुरंत मुस्कान फ़ोन करती है साहिल को कि सौरभ बेहोश हो चुका है, तो रूम पे आ जाओ। वो रूम पे आता है। इसके बाद वो औरत मुस्कान जाती है, चाकू लेकर आती है, धारदार चाकू जिससे मीट काटा जाता है और उसको जो है उसके सीने पे रखती है, सौरभ के इस साइड, जिस साइड दिल माना जाता है बाएं साइड, और पेट पे बैठ जाती है और साथ ही साथ कूलर ऑन कर देती है ताकि अगर सौरभ जग जाता है या चिल्लाता है तो बाहर आवाज़ ना जाए। और साहिल जोर से ऊपर से धक्का मारता है, वो पूरा का पूरा चाकू अंदर घुस जाता है। इसी तरह करके 3 वार ये लोग करते हैं सौरभ के ऊपर और सौरभ की मौके पे ही मौत हो जाती है। ये घटना होती है 3 मार्च की। फिर आता है 4 मार्च की सुबह। 4 मार्च की सुबह दोनों उस शव को पहले बेड में ले जाकर रखने की कोशिश करते हैं कि बेड के नीचे डाल देंगे, उसी में पड़ा रहेगा, लेकिन वो सेट नहीं हो पाता है शव हाइट की वजह से। तो दोनों हिम्मत देखिए इनकी, जरा निर्ममता की हदें देखिए जरा, चाकू से उस शव के 4 टुकड़े कर देते हैं दोनों मिलके। ये दोनों हाथ अलग, सर अलग, धड़ अलग, टोटल 4 टुकड़े। 4 टुकड़े करके जो धड़ होता है उसे बेड में सेट कर देते हैं और जो सर और दोनों हाथ होते हैं उसे पन्नी में बाकायदा बैग में बांध के फिर वहाँ से ये निकल जाते हैं, सीधे जाते हैं साहिल के कमरे पे। साहिल के कमरे पे रात बिताते हैं और फिर आ जाती है अगली सुबह 5 मार्च। अब 5 मार्च को ये वापस आते हैं मुस्कान के रूम पे, वो थैला लेके जिसमें 100 के टुकड़े थे, वो तीनों टुकड़े लेकर आते हैं। फिर मुस्कान जाती है, ब्लीचिंग पाउडर लाती है, उससे खून धब्बे जहाँ जहाँ होते हैं सब साफ सफाई कर देती है, कहीं पे कोई सुराग ना छूटे। फिर मार्केट जाती है मुस्कान और एक बड़ा सा ड्रम खरीद कर लेकर आती है, साथ ही साथ सीमेंट और बालू भी लेकर आती है और दोनों मिलकर धड़ और सर और दोनों हाथ को जो चारों टुकड़े होते हैं उन्हें उस ड्रम में डालते हैं और सीमेंट और बालू डाल के उसे जाम कर देते हैं। और जाम करने के बाद अगले ही दिन 6 मार्च को ये दोनों शिमला मनाली को निकल लेते हैं टूर पे। और वहाँ पर जो मुस्कान होती है वो
इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हो रहती है, फ़ोटो वगैरह डालती रहती है ताकि किसी को कोई संदेह ना हो। सौरभ का फ़ोन भी साथ में लेकर चली जाती है, तो सौरभ के नंबर पे जब कोई फ़ोन करता है तो खुद उठा के बोलती है कि हाँ हम लोग साथ में हैं, घूम रहे हैं। अब वहाँ से 6 मार्च के बाद ये सीधे 17 मार्च को वापस मेरठ आते हैं। मेरठ आने के बाद जो मुस्कान होती है वो अपनी माँ के पास जाती है और जाने के बाद सारी चीज़ें बता देती है कि मैंने उसको मार दिया, हम लोगों ने मिलकर उसको रास्ते से हटा दिया, अब हम दोनों जो है साहिल और हम शादी भी कर चुके हैं और हम ही लोग अब साथ में रहेंगे। ये बात सुनकर मुस्कान की माँ का कलेजा फट जाता है। वो अपने पति को बताती है और यानी कि मुस्कान के पिता, और वो जाकर नज़दीकी थाने बता देते हैं। पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है और जिस मोहल्ले में मुस्कान रह रही होती है उस मोहल्ले वाले लोगों को भी 18 मार्च को पता चलता है कि ये जो साहिल नाम का लड़का था जो अक्सर आया करता था मुस्कान के घर पे, दरअसल ये मुस्कान का भाई नहीं था बल्कि उसका आशिक था। ये थी पूरी कहानी। मैं क्या बोलूं इसके बारे में, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक औरत, मैं उसको क्या बोलूं उस औरत को कि उसका कोई प्रेम तो था ही नहीं। और सही बताऊं तो जो ये साहिल है, अगर ये कक्षा 8 के बाद बिछड़ा नहीं होता तो शायद साहिल से ही उसकी शादी होती। और आज बलि किसी की चढ़ती तो सौरभ की नहीं, साहिल की चढ़ती, किसी तीसरे की वजह से, क्योंकि ऐसी महिलाएं कभी किसी एक की नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, सुरक्षित रहिए, जहां पे भी रहिए। कल फिर से मिलेंगे। जय हिंद।